हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएशन, जो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत कम डिस्कस किया जाता है। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा है वेरिएशन। अब इसको समझने के लिए पहले हमारे को इसके कॉन्सेप्ट्स और टाइप पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसके टाइप्स बताता हूँ, उससे हमें थोड़ा सा क्लियर होगा कि किस टाइप से वेरिएशंस के क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका पहला टाइप है डायरेक्ट वेरिएशन। स्टूडेंट्स, इसमें ये चीज़ क्लियर की जाती है कि किसी एक पैरामीटर में चेंज आता है तो सेकंड पैरामीटर में उसमें किस टाइप से चेंज आता है। एक इंक्रीज होता है तो सेकंड पैरामीटर क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज। उन्हीं चीज़ों को हम क्लियर करने के लिए इसके टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला टाइप है स्टूडेंट्स आपके पास में डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसके अंदर हम लेते हैं एग्जांपल ए प्रोपोर्शनल टू बी। तो स्टूडेंट्स, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल्स टू आता है और एक कांस्टेंट आता है के इंटू बी आपको दिया हुआ है। कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे हम, कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी। यानी कि ए अपॉन बी का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप के की वैल्यू निकालेंगे, देन इस वैल्यू को मेन इक्वेशन आपकी ये रहेगी, इसके अंदर रख देंगे। फिर आपको इसमें से ए और बी में से एक की वैल्यू गिवन होगी और एक की फाइंड करनी रहेगी। तो एक वे तो ये है, इस टाइप से आप इक्वेशन बना के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के और मेन इक्वेशन में रख दो। एक वे क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको करेस्पॉन्डिंग रेशियो से सोल्व करना। इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो होगा वो होगा स्टूडेंट्स A1/B1 इक्वल्स टू A2/B2। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको तीन चीज गिवन होगी और एक आपको फाइंड करना रहेगा। तो वेरी सिंपल मेथड से आप इससे आप जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा आपको। अभी मैं आपको ओनली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो हम सेकंड टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप अपना आराम से डिस्कस कर लिया अपन ने। सेकंड जो टाइप है वो डिस्कस करते हैं हम। इसका सेकंड टाइप होता है स्टूडेंट इनवर्स वेरिएशन। तो स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल लेते हैं, ए इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बी। इनवर्स का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ए पैरामीटर जब इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज होगा, और बी डिक्रीज होगा तो ए क्या होगा आपके पास में, इंक्रीज। उसी तरीके से स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लेंगे के अपॉन बी। तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए इंटू बी। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी उसी तरीके से पहले आप कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और मेन इक्वेशन यानी इसके अंदर रख देंगे तो भी सॉल्यूशन आ जाएगा। या फिर इसका भी वही मेथड यानी कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो इसका क्या हो जाएगा, कोरेस इसका कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो स्टूडेंट्स आपके पास में हो जाएगा A1/B1 इक्वल्स टू A2 और B2। तो स्टूडेंट्स, इसको इस तरीके से कर सकते हैं सोल्व, या तो आप इक्वेशन से, या इसको भी किससे कर सकते हैं हम, कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो से। अब इसके हम थर्ड टाइप पे आते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो थर्ड टाइप है उसको कहते हैं हम, इसका जो आपके पास में टाइप थर्ड है उसे हम कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। स्टूडेंट्स, इसके नाम से जैसा आपको दिख रहा है जॉइंट वेरिएशन का मतलब, कोई भी चीज़ क्या होगी, प्रोडक्ट के अंदर होगी। जैसे आपको इसके अंदर एग्जांपल दिया, ए प्रोपोर्शनल टू बी एंड ए प्रोपोर्शनल टू सी। तो इसके अंदर सेम पैरामीटर है, ए डायरेक्ट वेरी करता है बी के, और ए ही डायरेक्ट वेरी करता है सी। यानी ए इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा, और ए डिक्रीज होगा तो बी भी डिक्रीज होगा। सेम ए इंक्रीज होगा तो सी भी इंक्रीज, और ए डिक्रीज होगा तो सी भी डिक्रीज। तो इन दोनों इक्वेशन से आपके पास में एक इक्वेशन बनती है, उसको हम लिख सकते हैं ए प्रोपोर्शनल टू बी सी। और जैसे ही हम इसके अंदर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, सेम ए इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आएगा के बी, और सी कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो के इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी सी। सेम वही तरीका, कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे हम और मेन इक्वेशन के अंदर रख देंगे और वैल्यू फाइंड करना। और इसके भी कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो कैसे होंगे, कोरस
कोरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो गया इसके, इसके होंगे A1 अपॉन B1 C1 इक्वल्स टू A2 अपॉन B2 C2। इससे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे स्टूडेंट्स। एक बार हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, फिर इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं तुम्हारे को कराऊंगा, तो अभी इसको राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो टाइप होता है उसे कहते हैं, जो नेक्स्ट टाइप है आपके पास में उसे कहते हैं बाई पार्ट्स वेरिएशन। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको गिवन होगा, ये फोर्थ टाइप है आपके पास। इसके अंदर आपको गिवन होगा A इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ B एंड C। देन आपको दिया होगा B इज प्रोपोर्शनल टू Z एंड C इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू Z। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सिमिलर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम दोनों के अलग अलग कांस्टेंट लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं B इक्वल्स टू, P लिख लेते हैं कांस्टेंट, PZ ले लिया। यहाँ पे हमने लिख लिया C इक्वल्स टू Q अपॉन Z। देन इन दोनों को हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या होगी आपके पास में, इसको लिख देंगे हम PZ प्लस Q अपॉन Z। तो इस टाइप के वेरिएशन को हम इस टाइप से सोल्व करेंगे। इसके अंदर कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो से बढ़िया आप इक्वेशन से सोल्व करें। तो वेरिएशन के स्टूडेंट्स ये चारों टाइप होते हैं, चारों हमने डिस्कस करे हैं और इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने वेरिएशन के कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से डिस्कस किए, अब उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड व्हेन x इक्वल्स टू 13 y इक्वल्स टू 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक बार पोज करेंगे आप सोल्व करेंगे। चलो हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर एक रिलेशन दिया हुआ है प्रोपोर्शनल, है ना। उसके बाद में आपसे कहा है कि इसका कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। इसने लिखा है इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। जो क्वेश्चन के अंदर आपको कहा है एक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दिया हुआ आपको, वाई। तो कांस्टेंट कितना आ जाएगा आपके पास में, के वाई हो जाएगा, और के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स अपॉन वाई। अब एक मेथड तो ये है कि यहाँ पे आप कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, देन मेन इक्वेशन में रख देंगे, तो वहाँ से कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो आ जाएगा, और एक डायरेक्ट हम कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो से सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्स आपको कितना दिया हुआ है, इसके अंदर एक्स दिया हुआ है 13 और वाई आपको दिया हुआ है 39। तो आपके पास में इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1/3 आएगा, है ना। अब इसके अंदर पूछा नोट पॉसिबल कोरेस्पॉन्डिंग, है ना। जो कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो नहीं, यानी 1/3 के अलावा जो भी आपका होगा वो इसका कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो नहीं होगा। तो फर्स्ट आपके 1:3 दिया हुआ, 17 एंड 51 भी हम लेंगे तो भी वो भी कितना है, 1/3 है। 6 और 18 भी क्या 1/3 है। तो ऐसा एक ही पेयर है जो 1/3 नहीं, ये 3:1 होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और इसी को अगर हम डायरेक्टली कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो से लिखते तो के की वैल्यू आ गई, तो हम लिख सकते थे x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। ये कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो आ गया, इसका रिलेशन से पता चल गया हमारे को। तो x1 आपको दिया हुआ 13, ये 39, ये x2 और y2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, तो ये कितना आ जाएगा 1:3। ये इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर पूछा, इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो कौन सा नहीं, जो 1:3 नहीं है वही इसका क्या होगा, कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो नहीं होगा, है ना। तो ये सब 1/3 है, ये भी 1/3 और ये भी 1/3 है, ये नहीं है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2। अब इसे हम क्वेश्चन नंबर 2 को कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो से ही सोल्व करेंगे। जो मेथड फास्ट है उसी से सोल्व करेंगे। हमने डीपली डिस्कस कर लिया हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर, है ना। तो हम डायरेक्ट अब इसको किससे करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग रेशियो से फास्ट सोल्व करते चलेंगे। तो आपके पास में क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स सेकेंड। इसके अंदर दिया ए वेरीज डायरेक्टली विथ एक्स स्क्वायर, आपको दिया हुआ है ए जो है डायरेक्टली वेरीज करता है एक्स स्क्वायर के। इफ एक्स इक्वल्स टू 2 देन ए
इक्वल्स टू 20, फाइंड ए इफ x इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम इसका कोरस्पोंडिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो इससे लिख सकते हैं हम a इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, और जो कांस्टेंट की का जो रेशियो होएगा वो इसका कोरस्पोंडिंग रेशियो होएगा, यानी a अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका कोरस्पोंडिंग रेशियोज क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, a1 x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a2 x2 का स्क्वायर। वैल्यूज रखनी है आपको। a1 कितना दिया हुआ स्टूडेंट 20, x1 आपको दिया हुआ 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू a2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है, और x2 की वैल्यू आपको कितना दिया है स्टूडेंट, x8 का स्क्वायर। इसे हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से आएगा a2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 20 इंटू 64 अपॉन कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 4। इससे ये 16 टाइम्स है, आंसर आ जाएगा आपका 320। तो हम कोरस्पोंडिंग रेशियो से बहुत फास्ट वेरिएशन के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बट हमें इसका मेथड आना चाहिए कि एक पैरामीटर चेंज होता है तो दूसरे पे क्या इफेक्ट होता है। मैंने चारों डिस्कस किए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वो कैसे सोल्व करते हैं हम देखते हैं। अब देखो, दो जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के ऊपर यानी डायरेक्ट वेरिएशन पे बेस्ड थे। अब ये थर्ड क्वेश्चन है वो आपका इन्वर्स वेरिएशन पे बेस्ड है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे एक बार आप पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे फास्ट करते हैं। सेम आपको दिया हुआ इफ़ एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आपको दिया हुआ है एक्स है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल किसके दिया हुआ है, वाई के। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास में, एक्स इक्वल्स टू के अपॉन वाई। तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। ठीक है, अब यहाँ से हम कोरिस्पोंडिंग रेशियो निकाल सकते हैं, क्या होगा x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। अब जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिखनी है और अपने को फाइंड करना है। ये x1 है, ये y1, x2 फाइंड करना है और ये y2 गिवन। तो वैल्यूज़ रखना है। x1 आपको दिया हुआ स्टूडेंट्स इसके अंदर 39, और y1 आपको दिया है 28, और x2 अपने को फाइंड करना है, और y2 कितना दिया हुआ 91। हम इसे 13 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 टाइम, ये 13 से 3 टाइम्स, 7 से ये कटेगा आपका 4 टाइम्स। तो x2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 12। तो इसी तरीके से हम वेरी फास्ट सोल्व कर सकते हैं, बस हमें इसका क्या आना चाहिए, कोरस्पोंडिंग रेशियो कैसे निकालते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4th। तो ये क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ आपको ये जॉइंट वेरिएशन पे, जो अपना थर्ड मेथड था उसी पे बेस्ड है। चलो देखते हैं इसे कैसे फास्ट सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट आपको गिवन है इफ़ y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z। आपको दिया हुआ है जो y है आपके पास में वो वेरीज करता है जॉइंटली यानी x इंटू जेड के। सेम वैसे ही कांस्टेंट ले लेंगे हम के एक्स जेड, और k इक्वल्स टू आपके पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट y अपॉन एक्स जेड। इसके कोरस्पोंडिंग रेशियोज क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, y1 x1 z1 इक्वल्स टू y2 x2 और z2। अपने को वैल्यूज पुट करनी है, आराम से सोल्व हो जाएगा। आपको इसके अंदर y1 दिया हुआ है 20, y1 कितना दिया हुआ है 20, x1 दिया है 4, देन z कितना दिया आपको, z1 दिया हुआ है 6। आपको फाइंड करना है y2, x आपको कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, y2 तो अपने को फाइंड करना है, x2 आपको दिया हुआ है 2, और z आपको कितना दिया हुआ है, z2 दिया हुआ है 3। इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, y2 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 5। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे फास्ट सोल्व करते हैं। अब कितना इजी होता है अगर अपने को क्या याद है स्टूडेंट्स, इनके कोरस्पोंडिंग निकालने का मेथड, कोरस्पोंडिंग रेशियोज कैसे निकाला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5, देखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहा है, 5th क्वेश्चन के अंदर एक बार रीड करेंगे सब और सोल्व करने की कोशिश करेंगे ना। तो क्वेश्चन गिवन है आपको, ए वेरीज डायरेक्टली विथ बी व्हेन सी इज कांस्टेंट एंड इनवर्सली विथ सी व्हेन बी इज कांस्टेंट। यानी कि रिलेशन ए से ही बी का है और ए से ही सी का है। एक टाइम क्या सी कांस्टेंट हो रहा है और एक टाइम कौन हो रहा है, बी कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो हम, और आपको ए की वैल्यू दी हुई है, बी की दी है, सी की दी है ना, A1 B1 C1 की दी है, A2 फाइंड करना है, B2 और C2 भी आपको क्या है गिवन है। तो स्टूडेंट्स इसका
कोरिस्पोंडिंग रेशियो निकालते हैं, फिर वैल्यूज रख के ईजिली सोल्व करते हैं, देखेंगे। तो ए जो है स्टूडेंट्स, वो जो डायरेक्टली है दिया हुआ है, ए वेरीज डायरेक्टली विथ बी, ये जो है आपको ये डायरेक्ट बी के है ना। और आगे आपको क्या, व्हेन सी इज कांस्टेंट, यहाँ सी क्या है, कांस्टेंट। आगे दिया एंड इनवर्सली विथ सी, ए ही इनवर्सली जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हैं, सी के, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 और 2 से एक इक्वेशन क्रिएट होती है, उससे हम इन तीनों के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए प्रोपोर्शनल बी अपॉन सी। तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लेंगे के बी एंड बी अपॉन सी, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ए सी अपॉन बी। तो स्टूडेंट्स इसके कोरिस्पोंडिंग रेशियोज क्या हो जाएंगे आपके पास में, A1 C1 अपॉन B1 इक्वल्स टू A2 C2 और B2। वैल्यूज रखनी है आपको। सबसे पहले आपको A1 दिया हुआ है 26, B1 दिया है 65, C1 आपको दिया हुआ स्टूडेंट्स इसके अंदर 30, A2 आपको फाइंड करना है, B2 दिया हुआ है 84 और C2 कितना दिया है 42। तो स्टूडेंट्स को सोल्व कर सकते हैं, 42 से ये 2 टाइम्स में जाएगा और ये 13 से 2 टाइम में, 13 से 5 बार में, 5 से ये कितनी टाइम में जाएगा स्टूडेंट्स 6 बार में। तो आपके पास में A2 इक्वल्स टू 6 इंटू 4 यानी कितना आ जाएगा स्टूडेंट 24। आपका आंसर ए आ जाएगा 24। तो हर क्वेश्चन को हम इजी सोल्व क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सबसे पहले इसके क्या निकाल रहे हैं, कोरिस्पोंडिंग रेशियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वेरिएशन का, ये भी जॉइंट वेरिएशन पे बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम देखते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है, द प्राइस ऑफ नेकलेस वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ pearls in it, also it varies directly as the square root of radius of pearl. The price of a necklace was 150 when it had 75 pearl each of radius 1 centimeter. Find the radius of the pearl of a necklace having 100 pearl whose cost is rupees 600। तो स्टूडेंट्स इसको भी सेम हम इक्वेशन बना के क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इजी किससे होगा, कोरिस्पोंडिंग रेशियोज से। तो सबसे पहले हम जो गिवन है उन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये प्राइस दी हुई है, प्राइस को हम लिख लेते हैं, ये P1 आ गया आपके पास में, ये नंबर दिया हुआ स्टूडेंट, ये आपके पास में N1 है, ये रेडियस है यानी R1 है आपके पास में, और आपको वापस से ये नंबर दिया हुआ है, ये स्टूडेंट्स इससे क्या लिख देंगे हम N2, और ये आपके पास में प्राइस दी हुई से दिया P2, और आपसे क्या पूछा इसके अंदर, रेडियस पूछी, यानी आपको फाइंड क्या करना R2। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, देन कोरिस्पोंडिंग रेशियोज इसके निकालेंगे। तो इसके अंदर दिया हुआ द प्राइस, जो प्राइस है वो डायरेक्ट वेरी करती है आपका नंबर ऑफ पल्स के यानी n के। आल्सो इट वेरीज यानी प्राइस ही डायरेक्ट वेरी किसके करती है, स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस, स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस। दोनों इक्वेशन से हम जॉइंट वेरिएशन बनाएंगे, एक रिलेशन निकल के आएगा, पी प्रोपोर्शनल एन रूट आर। देन हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, कांस्टेंट लेंगे, ये आपके पास में कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पी अपॉन एन रूट आर। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से हम कोरिस्पोंडिंग रेशियो आराम से लिख सकते हैं। कोरिस्पोंडिंग रेशियो आपके पास में आ जाएगा P1 अपॉन N1 रूट R1 इक्वल्स टू P2 अपॉन N2 रूट R2। अब अपन ने वैल्यूज़ लिखनी है, अपन ने फाइंड आउट कर ली थी। P1 आपको दिया हुआ है 150, N1 स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है इसके अंदर 75, R1 आपको दिया है 1, P2 स्टूडेंट्स अपन ने निकाल लिया है 600, N2 आपको दिया हुआ है इसके अंदर 100। आपको रूट R2 फाइंड करना यानी R2 की वैल्यू। इससे ये स्टूडेंट्स 2 टाइम में कटेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और 2 से ये 3 टाइम्स। तो रूट R2 इक्वल्स टू स्टूडेंट आपके पास में आएगा 3। तो R2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स अपने पास में 9। यही आपका 6th क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कोरस्पोंडिंग रेशियो से हम वेरी फास्ट सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 7th क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर अब ये जो क्वेश्चन बेस्ड है आपके पास में बाई पार्ट्स वेरिएशन पे बेस्ड है।
तो हम इसे सोल्व करते हैं। किस टाइप से सोल्व करेंगे? फास्ट आपको दिया हुआ एक्स वेरीज डायरेक्टली एज सम ऑफ टू क्वांटिटीज वाई एंड जेड, यानी आपको इसके अंदर दिया हुआ है एक्स प्रोपोर्शनल टू सम किसके, वाई प्लस जेड। देन आपको दिया हुआ है इन टर्न वाई इन टर्न वेराइज डायरेक्टली एज ए, वाई जो है डायरेक्ट किसके दिया हुआ है, ए के प्रोपोर्शन दिया हुआ। जेड वेराइज इन्वर्सली एज ए, जेड जो दिया हुआ है वो इन्वर्सली ए के वेरीज करता है ना। तो स्टूडेंट इससे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू, हम एक कॉन्स्टेंट पी ए ले लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स z इक्वल्स टू q अपॉन ए। तो दोनों वैल्यूज़ को मेन इक्वेशन के अंदर लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू पी ए प्लस क्यू अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास में ये वैल्यूज आ गई। अब इससे हम कोरिस्पोंडिंग रेशियोज भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें दो कांस्टेंट है तो इसे इक्वेशन से सोल्व करना थोड़ा इजी रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं, आपको दिया हुआ है व्हेन ए इज वन, अगर ए क्या हो स्टूडेंट आपके पास में, वन और टू, वन भी हो सकता है और टू, और एक्स ऑलवेज क्या रहेगा, थ्री। तो सबसे पहले ए वन लेते हैं, एक्स कितना हो स्टूडेंट, थ्री। तो इक्वेशन आपके पास में क्या हो जाएगी, थ्री इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, ये इक्वेशन वन। सेकंड अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो आपको इसके अंदर ए इक्वल्स टू कितना लेंगे हम, टू, देन एक्स इक्वल्स टू हमें थ्री लेना। इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू रखेंगे, मेन इक्वेशन आपकी ये थी, इस इक्वेशन को हम दे देते हैं ए, इसके अंदर है ना ए स्मॉल ए दे देता है, इसके अंदर अगर ए इक्वल्स टू टू और एक्स इक्वल्स टू थ्री लिखते हैं तो इक्वेशन आएगी थ्री इक्वल्स टू टू पी, है ना, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में, क्यू अपॉन टू, है ना। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से आएगा आपके पास में, एलसीएम लेके इधर भेज दूंगा, ये हो जाएगा आपके पास में सिक्स इक्वल्स टू फोर पी प्लस क्यू, ये इक्वेशन नंबर आपके पास में टू। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन ए इज फोर। तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी और क्यू की। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम सोल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो आपके पास में स्टूडेंट इक्वेशन है, अच्छा इन दोनों को सोल्व करने के लिए पहले वन को हम किससे, फोर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, कैंसिल हो। इसको अगर फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में आएगा ट्वेल्व इक्वल्स टू फोर पी प्लस फोर क्यू। और ये जो इक्वेशन है आपके पास ऐसे ही लिख दी अपन ने, और दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट। तो आपके पास में एक वेरिएबल कैंसिल आउट, यानी कि सिक्स इक्वल्स टू आपके पास में आया स्टूडेंट थ्री क्यू, यानी कि क्यू की वैल्यू आपके पास में आ गई है स्टूडेंट्स यहाँ पे टू। अगर क्यू आपके पास में टू है तो पी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, वन। अब आप मेन इक्वेशन के अंदर, जो मेन इक्वेशन थी इसके अंदर अपने को कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है और आपको फाइंड क्या करना है, एक्स। क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन ए इज फोर, ए क्या लिखना है बेटा यहाँ पे, फोर, एक्स की वैल्यू पी भी दिया हुआ, यानी सारी इक्वेशन आपको यहाँ पे ए लिखना है फोर, क्यू लिखना है टू और पी वन, तो आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स इक्वल्स टू पी अपन ने लिखा वन, ए कितना है फोर, प्लस क्यू आपके पास में कितना था टू और ए कितना है फोर। इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा फोर प्लस वन बाई टू, तो एक्स की वैल्यू स्टूडेंट अपने पास में आ जाएगी 4.5, और यही आपका आंसर। ये थोड़ा सा लेंथी था स्टूडेंट्स, बट ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आईपी मैट के अंदर पूछे जाते हैं, तो जल्दी से राइट डाउन करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एट्थ। क्वेश्चन नंबर एट्थ है, वो भी आपका बाई पार्ट्स वाले पे ही बेस्ड है। इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं, किस तरीके से सोल्व करते हैं देखना। ये कह रहा है द रेंट ऑफ ए मिनी बस हायर्ड फॉर ए ट्रिप इज पार्सली फिक्स्ड एंड पार्सली वेरी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पैसेंजर, है ना। तो अब इसने कहा है जो रेंट है, इसे सोल्व करते हैं हम। जो रेंट है स्टूडेंट वो आपको दिया हुआ है
प्रोपोर्शनल जो दिया हुआ आपको, इसने दिया हुआ इसके अंदर पार्सली तो फिक्स्ड है ना। और एक सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है रेंट इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है पार्सली फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड को मैंने एफ ही मान लिया। एंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, प्लस पार्सली वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पैसेंजर, है ना। नंबर ऑफ पैसेंजर के पार्सली के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो एक कांस्टेंट ले लेता हूँ। कांस्टेंट मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट के, और नंबर ऑफ पैसेंजर को अपन क्या मान लेते स्टूडेंट, पी मान लेते। ठीक है, यहाँ पे एफ तो है फिक्स्ड, है ना, और पी जो है आपके पास में नंबर ऑफ पैसेंजर, है ना। अब ये इक्वेशन आपको गिवन है, अब इसमें आपको वैल्यूज लिखनी है। फॉर ए पर्टिकुलर ट्रिप कैरिंग 10 पैसेंजर द रेंट टर्न आउट टू बी 2200, है ना। अब इसके अंदर कह रहा है कि आपके पास में नंबर ऑफ पैसेंजर, यानी कि आपको पी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 10, और जो रेंट दिया हुआ है इनका वो कितना दिया हुआ है 2200। यानी इसके अंदर अगर वैल्यू लिखता हूँ तो 2200 इक्वल्स टू एफ प्लस 10p। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फॉर अनोदर ट्रिप, एक अलग ट्रिप के अंदर 20 पैसेंजर है, यानी 20p हो जाएगा, द रेंट वाज इतना। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी 3400 फिक्स तो है ही, प्लस पैसेंजर कितना है 20p। आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है फाइंड द फिक्स्ड रेंट। जो अपन ने एफ फिक्स्ड रेंट जो माना था वो आपको क्या करना है फाइंड। दोनों इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट एक बार के लिए या तो हम सब्ट्रैक्ट कर लें, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो आपके पास में ये बचेगा माइनस का 1200, एफ कैंसिल आउट, आपके पास में बचेगा यहाँ -10p। तो p यानी नंबर ऑफ पैसेंजर आपके पास में आ जाएंगे स्टूडेंट 120, किसी भी एक इक्वेशन में, यानी फर्स्ट में ही वैल्यू रख दो तो आपके पास में फिक्स्ड रेंट आ जाएगा। फर्स्ट के अंदर ही हम इसको लिखेंगे तो आपके पास में आएगा 2200 इक्वल्स टू एफ प्लस 10 इंटू कितना दिया हुआ स्टूडेंट 120। तो f इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट 2200 माइनस 1200, यानी कि फिक्स्ड जो था आपके पास में रेंट वो कितना था 1000। और आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसमें 1000। तो जॉइंट जो बाई पार्ट्स वेरिएशन थे उसके 2 क्वेश्चन किए हैं, हर टाइप के अपन ने क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो किस पे बेस्ड है, देखते हैं चलो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, अब इसको फास्ट कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। इफ़ x वेरीज डायरेक्टली एज गिवन है वो लिखते चलते हैं। x जो है डायरेक्टली एज प्रोपोर्शनल दिया हुआ आपको कितना 3y प्लस 1। ठीक है, तो कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कांस्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में k 3y प्लस 1, और k इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं स्टूडेंट x अपॉन 3y प्लस 1। कोरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएगा x1 अपॉन 3y1 प्लस 1 इक्वल्स टू x2 अपॉन 3y2 प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, वैल्यूज रखते हैं। x1 दिया हुआ है 9, और y1 आपको दिया हुआ है स्टूडेंट 1, ये भी दिया हुआ 1। x2 आपको फाइंड करना है, y2 आपको दिया हुआ है 5, और ये कितना दिया है 1। तो इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा आपके पास में, इसको सोल्व करते हैं। x2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में 9 इंटू 15 प्लस 1 कितना हो गया 16, अपोन में स्टूडेंट्स आपके पास में आ जाएगा ये 4। 4 से ये कितनी टाइम में करेगा 4 बार में, x2 की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 36। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। वेरिएशन की फर्स्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं देख। ए क्वांटिटी x इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y, ये दिया हुआ है।
एक्स जो है वो जो वेरीज करता है, यानी इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ वाई, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ से सेम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो आपके पास में कोरेस्पोंडिंग रेशियो आराम से निकल जाएगा। के इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, कोरेस्पोंडिंग रेशियो आ जाएगा x1 y1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 y2 स्क्वायर। आपको इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या रखना है, वैल्यू रखनी है। यहाँ पे आपके पास में x1 दिया हुआ है 4, y1 दिया है 3 का स्क्वायर, x2 आपको फाइंड करना है और y2 दिया हुआ 6 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, x2 इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा 4 × 9/36। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा 1। तो वेरिएशन का बहुत शानदार वीडियो जिस पे हमने इतने वेरियस वेराइटीज़ के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं,